हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ BHU प्री पीजी MSc एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का डिटेल सिलेबस और एग्ज़ाम डेट, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए पहले जानते हैं कि हम क्या क्या समझेंगे। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए अब आ चुका है। इससे संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में BHU ऑनलाइन फॉर्म 2021 टाइप करेंगे। इसके बाद आपको पहले में ही BHU online.in दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको दिखेगा ये वेबसाइट। इस वेबसाइट पे यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। UAT यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए प्लस PET यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट में आपको यदि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पहले पढ़ना है तो उसी के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं आज। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन BHU एंट्रेंस PT है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको डिटेल आएगा। मैं सबसे पहले आज क्या चर्चा करने वाला हूँ वो बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड NTA ये दोनों टॉपिक पे हल्का सा बात करूँगा। उसके बाद अबाउट द कंसर्न एग्जामिनेशन यानी कि BHU प्री PG एंट्रेंस टेस्ट 2021 का कई एस्पेक्ट पे बात करूँगा, जहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे क्या सीट है, रिजर्वेशन कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का उससे संबंधित कुछ फैक्ट बात करेंगे। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन में मोड ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद में हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट या स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और फिर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, उससे संबंधित फैक्ट क्या हैं, जानकारी क्या है, उसको बात करेंगे। तो बेसिकली पहले बताता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये टॉप इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसे BHU एक्ट 1950 कहते हैं, उसके अंतर्गत इसको फाउंड किया गया, इसको स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। इसके फाउंडर हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और बेसिकली ये बहुत ही रिपूटेड यूनिवर्सिटी है। यदि एशिया में कहें तो एशिया के हिसाब से ये टॉप या बिग या लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन में आता है एजुकेशन के मैटर में। आगे हम जानेंगे NTA जो इसका एग्ज़ाम करा रहा है BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो क्या है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियम टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये संस्था आता है। और लगभग आज की तारीख में सारा एग्ज़ाम यही संस्था कराता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि NTA अब प्रोफेशनल टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है। फिर हम जानते हैं बेसिकली कि यहाँ पे इस साल से 2021 से BHU ने NTA के थ्रू अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए उनको बोला, और अब BHU का PG या UG एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी नीट या ICAR की तरह ही NTA से यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से होगा। यहाँ पे हम और क्या चीज़ जानेंगे, तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लैंस, यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डेट है वो जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2021 से संबंधित। सबसे पहले हम देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, उसका डेट क्या है और लोकेशन क्या है। वेबसाइट bhuet.nta.nic.in है, वो रिलायबल और करेक्ट वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको समझना है कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है 14 अगस्त टू 6 सितंबर 2021
और इसका लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2021, 7 सितंबर 2021 11:50 PM। तो आपको टाइमिंग भी याद रखना है और बेसिकली कब लास्ट डेट है वो याद रखना है, जिससे टाइम पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो पीटी के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 फ़ी है और बेसिकली एससी, एसटी या ट्रांसजेंडर के लिए 400 है। यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वैलेट किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने ये देखा। इसके बाद कुछ और मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ जिससे ध्यान में रखना है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है? मोड ऑफ एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कई जगह में वैसे जब रिक्वायर होगी तो पेन और पेपर का भी होगा या फिर हाइब्रिड टेबलेट का भी उपयोग करके एग्ज़ाम दिया जा सकता है। इन जनरली कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में टेस्ट देना होता है, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पे ही क्लिक करके जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना रहता है। इसके बाद है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू एग्ज़ाम का पैटर्न है। फिर हम समझते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इंट्रेंस टेस्ट स्ट्रक्चर में अलग अलग एग्ज़ाम का है, वहाँ से अलग से बताऊंगा कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चन होगा, इससे संबंधित चीज़ें। और आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, वो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जैक्ट डेट, जैसे हमने एक रेंज तो दे दिया है कब से कब तक एग्ज़ाम का डेट रहेगा, लेकिन बेसिकली हमने अभी एप्लीकेशन डेट का रेंज दिया है। एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट है वो एडमिट कार्ड में आएगा, साथ ही कितने घंटे का एग्ज़ाम है वो भी एडमिट कार्ड में रहता है। एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा वो भी एडमिट कार्ड में होगा। तो आपको इसके लिए एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। पहला स्टेप है रजिस्टर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ध्यान रखना आपको एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके रखना है जब आप पहली बार रजिस्टर करते हैं न्यू यूज़र के रूप में। दूसरा स्टेप है कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करना है। तीसरा स्टेप होता है अपलोड द लिजिबल स्कैन इमेज, एक रिसेंट फोटोग्राफ और दूसरा सिग्नेचर। रिसेंट फोटोग्राफ है वो 200 KB के आसपास का होता है मैक्सिमम, और सिग्नेचर है वो 30 KB का होता है मैक्सिमम। चौथा स्टेप है पे द रिक्वायर्ड फ़ी, जो हमने अभी पहले देखा था। वहाँ पे आप पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वैलेट या किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, सारे ऑप्शन खुले हैं। फिर हम जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में कौन कौन से कोर्स होते हैं। जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जिसे IAS कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ का फेमस VT यानी विश्वनाथ टेम्पल के सामने है। यहाँ पे आप देखेंगे MSc एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंतर्गत स्टडी होता है। MSc इन एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में पढ़ाया जाता है। MSc एग्रीकल्चर इन एंटोमोलॉजी ये डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। MSc एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके अतिरिक्त MSc एग्रीकल्चर इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ये डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में होता है। MSc एग्रीकल्चर इन हॉर्टिकल्चर है वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर होल्ड करता है। MSc एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी करता है। MSc एग्रीकल्चर इन प्लांट फिजियोलॉजी को डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। MSc एग्रीकल्चर इन सोल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सोल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो आपने देखा कि किस किस सब्जेक्ट में इंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से जो होता है MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इन जो है टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। इन 10 सब्जेक्ट में बेसिकली आप MSc कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए मैक्सिमम जो इनटेक है सीट है वो है 157।
157। याद रखना ये टोटल सीट है। जब आप एमएससी एग्रीकल्चर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो केवल 157 है, और एग्ज़ाम के दौरान पे आपको कोर्स कोड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीएचयू बड़ा यूनिवर्सिटी है, अलग अलग डिफरेंट तरह के कोर्स होते हैं। इसके लिए आपको कोर्स कोड याद रखना पड़ेगा 340, क्योंकि फॉर्म भरते समय काम आएगा। अब वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल कोर्स हैं स्टडी करने के लिए, जो बेसिकली उसके अलग अलग कैंपस में हैं। बीएचयू का एक अलग कैंपस है राजीव गांधी साउथ कैंपस। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर वाले 4 कोर्सेज़ के लिए अलग अलग ढंग से अप्लाई कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के अतिरिक्त। यहाँ पहले है एमएससी एग्रीकल्चर इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये साउथ कैंपस में पढ़ाया जाता है। इसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 सीट होते हैं। इसका कोर्स कोड है 473। उसके बाद है एमएससी एग्रीकल्चर इन सोयल साइंस सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये राजीव गांधी साउथ कैंपस में ही होता है। 10 to 20 सीट नंबर है, 20 मैक्सिमम है। कोर्स कोड है 702। फिर तीसरे नंबर के स्पेशल कोर्स है मास्टर एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये भी राजीव गांधी कैंपस में होता है। 20 से 35 सीट है और 356 इसका कोर्स कोड है। फिर है मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में होता है। इसके लिए 32 सीट है और 352 है वो इसका कोर्स कोड है। अब एक है एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सोयल एंड वाटर इंजीनियरिंग वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत होता है, और इसके अंतर्गत टोटल 15 सीट होते हैं। 355 मार्क्स इसके अंतर्गत 355 इसका बेसिकली कोर्स कोड है। तो ये आपने जाना कि कौन कौन से कोर्स होते हैं। अब जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं वो किसके किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एमएससी एग्रीकल्चर के जितने भी 10 सब्जेक्ट हैं उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एमएससी इन एग्रो फॉरेस्ट्री, एमएससी इन सोल साइंस सोल एंड वाटर कंजर्वेशन, एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी अलग ढंग से 3 बार और अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा हिस्सा और ऐड करना पड़ेगा, मनी का पैसा थोड़ा सा अमाउंट होता है, उसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के ये प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से आते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर यानी मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 10 सब्जेक्ट आते हैं, 10 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। 10 सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। 4 सेमेस्टर होता है, टोटल 2 साल चलता है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यदि आप देखेंगे कि जो बीएससी एग्रीकल्चर है 4 साल वाला कोर्स का बीएससी ऑनर्स है वो बेसिकली अप्लाई कर सकता है। दूसरा जो बीएससी हॉर्टिकल्चर है 4 इयर्स डिग्री रखता है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह है जो सीजीपीए है उस सीजीपीए में ओवरऑल ग्रेड पॉइंट है आउट ऑफ द 10 6 होना चाहिए, या 4 आउट ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट है तो 2.5 होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, उसके हिसाब से। आगे मैं बताऊंगा एमएससी एग्रीकल्चर यदि आप करते हैं तो इस एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यदि आप बैठते हैं तो क्या रहेगा, कोर्स कोड है 340 और एंट्रेंस टेस्ट कोड भी है वो भी है 340। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पेपर होगा और ये 120 मिनट का होगा। 480 मार्क्स टोटल होंगे और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सिलेबस कैसे रहेगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है या बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स का सिलेबस है वही रहेगा, अलग से सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते। अब बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस है खास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वो एडवांस वर्जन होता है, तो आप उनके वेबसाइट से पुराना कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्सेस है उसको देख सकते हैं। इन जनरली आपके ये माइंड में रहना चाहिए कि टोटल जो वहाँ पे 10 सब्जेक्ट होते हैं मास्टर डिग्री करने के लिए, उसी 10 सब्जेक्ट से या 10 डिपार्टमेंट से बेसिकली 12 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से 10 डिपार्टमेंट इंटू 12 क्वेश्चन करके 120 क्वेश्चन बनता है। ये कई साल के क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस करने के बाद में ओबीएस हो जाता है, पता चल जाता है और वहाँ क्लियर भी रहता है।
इसके अतिरिक्त एमएससी एग्रीकल्चर इन सोil साइंस, सोil एंड वाटर कंजर्वेशन जो स्पेशल कोर्स है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोर्स कोड है 702 और इंट्रेंस टेस्ट कोड भी है 702। इसके अंतर्गत आपको एग्ज़ाम में बैठते समय में ध्यान रखना है 1 पेपर होगा 120 मिनट का और टोटल 480 मैक्सिमम मार्क होगा। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो बीएससी ऑनर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो इसका सिलेबस है, लेकिन बेसिकली इसमें सोil साइंस वाला हिस्सा ही मेन पूछा जाता है, सोil साइंस के ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अतिरिक्त एमएससी इन एग्रो फॉरेस्ट्री ये भी स्पेशल कोर्स है, साउथ कैंपस में पढ़ाया जाता है। 473 इसका कोर्स कोड और इंट्रेंस टेस्ट कोड दोनों हैं। इसके लिए 1 पेपर होगा 120 मिनट का, 480 मैक्सिमम मार्क्स होगा और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इनमें एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रोनॉमी और एग्रो फॉरेस्ट्री इन दोनों के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कुछ हॉर्टिकल्चर के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ बीएससी बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री भी इन्वायरमेंट साइंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आप इन जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला है कम से कम इन 3 सब्जेक्ट के लिए तो अप्लाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो स्पेशल कोर्स है राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी होता है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है, उसमें मेन होता है। तो बेसिकली 352 है ये इसका कोर्स कोड और इंट्रेंस टेस्ट कोड दोनों हैं। इसके लिए एक रिटर्न टेस्ट होगा 120 मिनट का, 480 मार्क्स मैक्सिमम मार्क है और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या स्टेप हैं। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करना पड़ेगा और फ़ी पे करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक तरह से उनका ओरिजिनल साइट है जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं और पूरा डिटेल अलग से वीडियो में बताऊंगा। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बीएचयू एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट वाई एमसीक्यू लगभग 2000 के आसपास हमने हमारे टेस्ट प्लेटफॉर्म है agricoachingonline.com उसमें हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप जो है नीचे वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ पे भी क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएचयू प्री पीजी या एमएससी एग्रीकल्चर का ओल्ड क्वेश्चन है 2022-2012 का, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जब टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए सीधे तौर पे आता है आपका क्या स्कोर बन रहा है नहीं बन रहा है ये आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। हम लोग एज यूजुअल एनटीए का पैटर्न में ही ये क्वेश्चन को अपलोड कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी स्टूडेंट फटाफट ऑनलाइन क्लास करना चाहता है बीएचयू का या यूपी कैटेट का, तो वो भी बेसिकली क्या है तैयारी कर सकता है। इसका भी पूरा वीडियो बना हुआ है और उसका लिंक मैं वेबसाइट में नीचे में दे दूंगा, वहाँ से भी बेसिकली आप देख सकते हैं और उसको क्लिक करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी छोड़ दूंगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप फ़ोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोर्सेज़ का टेस्ट सीरीज़ का क्या डिटेल है उसके बारे में। तो फिलहाल अब तक एक ब्रीफ जानकारी हमने ले ली बीएचयू प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। थैंक यू वेरी मच।